हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। जो न्यू यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और जिनको एनसीईआरटी के बारे में पता नहीं है, तो जैसे कि मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी के बारे में, और मैंने एनसीईआरटी खुद अपनी एनसीईआरटी को रीड किया है। तो मेरे है ना इससे पहले और भी रिव्यू हो चुके हैं बुक के, जो मैंने है ना जैसे मैंने पढ़ी है एनसीईआरटी उस हिसाब से मैंने है ना हिस्ट्री का मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखी वो वाली वीडियो तो आप देख लीजिए। उसी हिसाब से मैंने पॉलिटी को बताया है, और उसमें और इन बुकों में हम मतलब कैसे लिंक कर रहे हैं और मेंस तक कैसे पहुँचे, वही मैंने है ना प्री से लेकर पूरे मेंस तक का लिंक मैंने कैसे किया है उसका उसके बारे में एनसीईआरटी को शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, इसमें है। और ये इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं रिव्यू आज हम। ओके, तो इकोनॉमिक्स का जो मेरा रहा है, मैंने बहुत ही लिमिटेड सोच रखा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो हमारा है वो टोटल ही करंट बेस है। ओके, टोटल ही क्या है, करंट बेस है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का पहले है ना, देखो मैंने सिर्फ 9th की एनसीईआरटी ली है, इसका पेज फट चुका है लगभग, है ना। इसको काफ़ी टाइम रखे हो गया, और इसको लगभग 8-10 बार रीड भी किया है। तो है ना, इसमें कुछ रहा नहीं, फिर है ना बता रहा हूँ मैं। मैंने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को मैंने मतलब एनसीईआरटी सारी मैंने रीड की है लगभग 8-10 बार। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे अच्छी लगती है एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि है ना इससे है ना एक नॉलेज मतलब दोबारा सही हो जाती है। इसलिए मैं है ना एनसीईआरटी जब महीने में, और फिर है ना महीने में 15 दिन में एक बार 2 घंटे में है ना अपनी लगा लेता हूँ, क्योंकि है ना मैं अब मतलब है ना, क्योंकि पॉइंट वाइज मैंने अपनी एनसीईआरटी को तैयार कर रखा है। तो है ना जब मुझे दिक्कत होती है तो मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। ओके, और फिलहाल अभी हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स बुक देखो है, इस बुक में आप अगर करेंगे तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि है ना आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी, और आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स में क्या है। बस इसमें सिर्फ कहानी टाइप में है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जो डेफिनेशंस हमारी शुरू होती हैं वो होती है 10th की इकोनॉमिक्स से। ओके, जो डेफिनेशन हमारी शुरू होती हैं वो इकोनॉमिक्स की होती है 10th से। इसमें आपको मिलेंगे फर्स्ट क्षेत्र पढ़ने के लिए, और सेकंड क्षेत्र और थर्ड क्षेत्र इसको पढ़ने को मिलेंगे आपके लिए। और इसमें पढ़ने को मिलेगा आपके लिए उपभोक्ता के अधिकार हैं। एक बार हम इसका इंडेक्स खोल के हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, तो है ना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये रहा इसका इंडेक्स। तो इसमें देखो ये विकास पढ़ने को मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, मुद्रा और शाख है, वैश्वीकरण है, उपभोक्ता के अधिकार हैं। तो ये चैप्टर हैं, इसमें आपको है ना आप ही समझ जाएंगे कि क्या होता है। इसमें आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी, और थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगी इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में। लेकिन आपको बता दूं जरा, ये जो फर्स्ट ईयर की बुक है, फर्स्ट ईयर बुक जैसे मैंने बताया था पॉलिटी वाली रिव्यू में, मतलब ये फर्स्ट ईयर बुक है। इसमें है ना ऐसे टाइप से दिया हुआ है और एक कहानी टाइप से दिया हुआ है। इसमें आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा कि मतलब कि इसमें मतलब है ना कि अर्थव्यवस्था कैसे शुरू हुई थी, और क्या क्या समस्याएं आई थी, और कब से शुरू हुई थी, और पंचवर्षीय समस्याओं में मतलब कैसे उसका समाधान किया गया है। ओके, तो वो चीज़ आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगी, इस बुक में। और उसके साथ मैंने है बस ये बुक ली है, और मैंने 12th की बुक मैंने नहीं लगाई है। मैं एक और बता रहा हूँ, मैंने 12th की बुक मैंने नहीं लगाई है एनसीईआरटी, ना ही मैंने पढ़ी है एनसीईआरटी, क्योंकि है ना वो उसमें थोड़ा मैथ पोर्शन है, और फिर उसमें बोरिंग हो जाता है, क्योंकि है ना उसमें मेंस में उसमें कुछ मांग नहीं रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं। और मतलब सेकंड बात ये है कि उसमें है ना कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन फ्री से पुटअप कर लेते हैं, तो है ना इस वजह से है ना। और मेन चीज़ ये है, अगर हम नए नए स्टूडेंट होते हैं तो हम 12th की बुक पढ़ते हैं तो आपको बोर करेगी, और आपका टाइम फालतू में, आपका टाइम 1 से 1.5 महीने आपका ले जाएगी। अगर आप रिविजन लगा के करते हैं, पहले आप रीडिंग कर लेंगे जल्दी जल्दी फास्ट कर लेंगे, फिर आप रिवीजन लगाएंगे, फिर रिवीजन लगाएंगे, तब वो है ना तब आपकी पकड़ में आएगी। जब हाँ ऐसा मान लीजिए लगभग थर्ड रीडिंग में आपको पकड़ में आएगी वो वाली बुक, है 12th की बुक। तो है ना आप अगर आपके पास है, आपने पढ़ ली है तो आप देख लीजिए, है ना। फिलहाल मैंने नहीं पढ़ी है, और मैं सजेस्ट करूँगा जो है मतलब जो न्यू स्टूडेंट हैं वो ना पढ़ें एनसीईआरटी, मतलब है ना, मतलब एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी को ना पढ़ें। क्योंकि मैंने जो टॉपर लोग हैं उनका भी देखा था मैंने वीडियो, वह उन्होंने मतलब सजेस्ट किया था इस चीज़ के लिए। और जो मुन्नाल सर हैं उनकी इकोनॉमिक्स की बातें क्या है, वो है ना उनके है ना काफ़ी लेक्चर पढ़े हुए हैं, मैंने उसको लिए हैं। और आप एक बार है ना उनको देख लीजिएगा, है ना। उन्होंने मना किया था कि उसको नहीं पढ़े, तो है ना, और क्योंकि मुझे है ना फिर अच्छा लगा, और मैंने फिर नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी। ओके, तो भाई चीज़ मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ कि है ना आप एनसीईआरटी 12th की ना पढ़ें इकोनॉमिक्स की। और उसके बाद देखो मैंने डायरेक्ट इसको पढ़ने के बाद में मैंने रमेश सिंह की बुक मैंने नहीं ली थी, क्योंकि रमेश सिंह की बुक लेंथी हो रही थी, और है ना समय कम था मेरे पास में, और है ना तो मुझे रीडिंग करना था, और मुझे जो नॉलेज चाहिए थी तो टॉपर लोगों ने सजेस्ट की। तो है ना मैंने रमेश सिंह की बुक को है ना उसको रेफ़र करना करते हुए मैंने संजीव वर्मा को रेफ़र किया। ओके, ये संजीव वर्मा है, जो शायद आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी संजीव वर्मा की, तो ये संजीव वर्मा है, ठीक है। तो मैंने इनकी बुक रेफ़र की, और मुझे ये बुक देखो, पहली चीज़ ये बुक देखो पतली बुक है, ठीक है। इसमें लगभग 300 पेज हैं, और जो नॉलेज चाहिए सिलेबस के हिसाब से वो सारी नॉलेज इसमें दे दी है, बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट दे दी है।
ऐसे मान लीजिए इसमें बिल्कुल ही पॉइंट बाई पॉइंट दे दी है और मुझे और इसमें कोई फालतू चीज़ नहीं है, आपको बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी। और फिर क्या होगा, अगर आप इसको पढ़ते हैं फिर आप डायरेक्ट इससे करंट में लिंक कर जाएंगे इसके लिए। ओके, और फिर आपको अगर इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो देखो, अगर आप इसको करते हैं और मृणाल सर के जो हैं लेक्चर हैं उनको आप ले लीजिए, फिर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये सारे देखो, ये सारे है ना जो मतलब मेंस के आपका सिलेबस होगा उसको देख लीजिए, उस हिसाब से ये पॉइंट बाई पॉइंट है ना दे रखे हैं, उस हिसाब से चलते रहते हैं। ओके, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये को मैंने टिक भी कर दी पेंसिल से, जो जो मैंने पढ़ लिया है, जो जो टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं, और जो जो मतलब सिलेबस से बाहर थे उसको नहीं पढ़ा है, बाकी है ना जो पढ़ने थे वो मैंने पढ़ लिए हैं। आप देख सकते हैं इसके लिए, इसकी ये है। ओके, ऐसे देखो यहाँ पर ये देखो पढ़ लिया है देखो मैंने, आपको सब नज़र आ रहा होगा। देखो मैं है ना मैं मतलब फर्स्ट रीडिंग में पेंसिल से ही करता हूँ मैं। ओके, तो आप कैसे करेंगे फर्स्ट रीडिंग आप कीजिए, बिल्कुल टॉपिक है आपका, टॉपिक को रीड कीजिए फर्स्ट टाइम में, फिर सेकंड टाइम में पेंसिल से टच कीजिए, फिर थर्ड टाइम में जब आपको लगे तो है ना पेन से टिक कीजिए। ओके, तो इससे कि आपके है ना जो आपके खास शब्द होंगे वो पेन से हाईलाइट हो जाएंगे, और जो है ना उससे पहले जो गलतियाँ होंगी मतलब है ना वो जो पेंसिल से हो जाएंगी। उसके बाद है ना आपकी जो पेन से वही चीज़ हाईलाइट होगी जो खास शब्द होंगे, जो कीवर्ड होंगे, बाकी है ना आपकी पूरी बुक रंगीन नहीं होगी। ओके, तो इस चक्कर से आप अगर है ना न्यू स्टूडेंट हैं तो आप पहले है ना फर्स्ट रीडिंग टॉपिक लें और टॉपिक से पढ़ें। ओके, तो जिससे कि आपको है ना पूरे टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाएगा, पूरे टॉपिक में क्या लिखा हुआ है वो समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम में क्या करना है, आपको पेंसिल से पढ़ना है, पेंसिल जो खास होगा वो आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, फिर आप पेंसिल कीजिए, मतलब फिर उसके बाद जो पेंसिल जो हाईलाइट वर्ड है या डेफिनेशन वर्ड है, जैसा कि आपको बुलेट पॉइंट जो लग रहा है, कीवर्ड आपको लग रहा है कि खास ये है, इसको पढ़ना चाहिए, फिर आप उसको कर लेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं इसमें देखो पॉइंट बाई पॉइंट दे रखा है इसमें सब कुछ, कोई इसमें फालतू नॉलेज नहीं दी है। और इसमें मेन चीज़ तो ये है कि इसमें कोई पॉइंट है उसके 5 पॉइंट दे रखे हैं, जिससे कि आपकी मेंस में आपकी आंसर राइटिंग में ये हेल्प करते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ इस चीज़ मुझे जो खास लगी, इसमें जो मुझे अच्छा लगा इसमें शायद स्टार्टिंग में ही है, ये पहले तो है ना ये अच्छा लगा इसमें। और उसके बाद देखो ये इसमें बजट आता है, देखो है ना ये इसमें बजट दे देते हैं, मतलब आप नई बुक लेंगे तो उसमें बजट पहले ही होगा, इसमें आपको है ना कोई भी है ना मैगजीन या कोई भी चीज़ नहीं परचेज करनी होगी। और फिर उसके बाद में है ना ये जो क्वेश्चन जो है ना मतलब कि इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन लिखे हैं उसका ये लोग फॉर्मेट तैयार कर देते हैं। है ये फॉर्मेट तो तैयार कि इस टाइप से क्वेश्चन लिखने हैं मेन्स में, ये फॉर्मेट दे दिया। ये उन्होंने मतलब है ना जो डायग्राम होते हैं किस प्रकार से है ना अपने क्वेश्चन को इम्प्रूवमेंट करना है और रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में, वो इन्होंने दे दिया है। ओके, देखो ये है पॉइंट, ये है ना ये तरीका है जो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का, ताकि है ना एग्जामिनर को मतलब समझ में आ जाए और उसको ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो। और ये पॉइंट बाई पॉइंट देते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे लिखना है, ये दे देते हैं पॉइंट, इस तरीके से हमें बुलेट पॉइंट में लिखना है, इस तरीके से ये दे देते हैं। ओके, और ये जो है ना जो बजट होता है उसको है ना बजट को, और जो भी है ना जो होती है जो मैगजीन टाइप का, वो उसमें देखो जो केंद्रीय बजट है और मतलब जो चीज़ भी होती है वो खास चीज़ जो ये लोग इसमें पहले शेयर कर देते हैं, तो इससे कि आपको अदर बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना, करंट अफेयर से जो नोट्स हैं वो आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ, आपकी सारी डेफिनेशंस यहीं से क्लियर हो जाती हैं। ओके, तो आपको मैं शायद एक बार दिखा देता हूँ कि इसको सिलेबस में इन लोगों ने कैसे लिंक किया है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि है ना आपको थोड़ा डाउट रहा होगा। मैं एक बार देखो सिलेबस ये रखा हुआ है मेरा सिलेबस की, मैं अपने सिलेबस को अपनी अपनी जो मेरी मेज है उस पर ही रखता हूँ हमेशा मैं। इकोनॉमिक्स का एक बार ओपन करते हैं इसके लिए और आपको शो करते हैं इकोनॉमिक्स का ये आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। देखो एक बार दिखाते हैं आपके लिए हम, ये बिल्कुल ही सिलेबस बढ़ा दिया है, इसको आप संजय वर्मा एक बार प्रेफर करना। अगर रमेश सिंह की ले ली हो और नहीं पढ़ी है तो एक बार आप संजय वर्मा है ना आप प्रेफर कर लेना, क्योंकि ये पतली बुक है और आपको कम समय में आपकी क्लियर हो जाएगी ये बुक। ओके, तो देखो ये देखो भारतीय अर्थव्यवस्था, ये देखो फर्स्ट हेडिंग है, आपको नज़र आ रहा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। ओके, अब देखो क्या है, अब देखो भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, ये देखो इसमें ये पॉइंट हैं, इस पॉइंट से इन्होंने यहाँ पॉइंट कर दिया है यहाँ पर। तो देखो इससे अब देखो क्या है, लेकिन हाँ थोड़े पॉइंट इनके पॉइंट से और इस पॉइंट में थोड़े आगे पीछे हो गए हैं कहीं, है ना। इस देखो योजना वाला चैप्टर है ना कहीं इन्होंने लास्ट में शेयर कर दिया है यहाँ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना यहाँ पर देखो लास्ट में ही है, इसका चुनौतियाँ हैं अभी और इसका लास्ट में लोगों ने शेयर किया है, तो दिखाते हैं एक बार। देखो ये आ गया भारत में योजना, ये चीज़ है ना, ये लोग मतलब टॉपिक वही है लेकिन आपको सिर्फ शेयर कर दिया आगे पीछे। ओके,
ये पूरा बैंकिंग आ गया, ये पूरा यहाँ से पूरा बैंकिंग चलता है। तो ये सारा आपको है ना इसमें है ना मतलब अच्छे से दिया है। तो एक बार इस बुक को आप प्रेफर करना है ना, क्योंकि मैंने है मुझे ये बुक अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ है ना कि जो नए स्टूडेंट हैं उनका टाइम अधिक वेस्ट ना हो और उनका मतलब अधिक से मतलब कम समय में तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि जो समय सीमा है उसके अंदर तैयारी हो जाए। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगली हम वीडियो लेके आते हैं उस पर ज्योग्राफी के पे, ठीक है, ज्योग्राफी हमारी जो रिव्यू है उसको करते हैं। उसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी उसको हम सिलेबस को ये मतलब सिलेबस में आपको कितना पढ़ना है, कितना करंट अफेयर से कौन सा उठाना है चीज़ और कौन सी अखबार से कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है, उस चीज़ को हम डिकोड करेंगे। ओके, तो है ना पहले हम अपनी एनसीईआरटी का और प्लस मेंस बुक का प्लस अपने ऑप्शनल का हम रिव्यू करते हैं पहले, उसके बाद हम इसको डिकोड करेंगे सिलेबस को। ओके, तो जो मतलब जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको समस्या ना हो, क्योंकि मेरे को है ना समझे, क्योंकि मेरे को मतलब ये दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में। तो मुझे लगा कि है ना जो नए बच्चे होते हैं और है ना जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो उनको डाउट रहता है किसी कारण, है ना उनको एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते बहुत समय लगता है। फिर क्या होता है उनका एम जो है कहीं ना कहीं टूटते हुए बिखरते हुए लगने लगता है और कहीं ना कहीं वो बोर महसूस करते हैं। और क्योंकि है ना क्यों कारण इसका ये है क्योंकि वह किताबों से लिंक नहीं कर पाते हैं। तो मेरा बस काम ये मतलब इतना ही है कि है ना मैं ये वीडियो बनाने का कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं है ना मतलब जो बुक कैसे मैंने लिंक किया और मुझे कैसे इजी हुआ है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, वो चीज़ मैं शेयर करूँगा, ताकि है ना जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो और उनका एम बना हुआ तो एम पर डटे रहें। ओके, तो है ना आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और कोई है ना कोई क्लासों की मतलब कोई समस्या आ रही हो, अगर 24-25 के अटैम्प्ट में अगर जो स्टूडेंट 24-25 के हैं कोई क्लासों में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप मुझसे कहें, मैं है ना कहीं से आपकी व्यवस्था कर दूँगा। ओके, और मतलब वो फ्री करूँगा, कोई पैसे नहीं, कोई चार्ज नहीं। ओके, है ना अभी क्योंकि मेरे पास है ना अभी कुछ क्लास मेरे पास पढ़ी हुई हैं और 24-25 तक है ना उसका टाइमिंग है। तो है ना जो अगर मतलब जिन बच्चों के पास साधन नहीं है तो उनको मैं कर दूंगा शेयर, बाकी है ना। ओके, और जैसे मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं है ना अपने बहन भाइयों की जो है ना यूपीएससी में उतर रहे हैं या जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा। ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद,